अरे कौन सा चश्मा आपके पास है कि सौर समाज का युवा 22 साल में बूढ़ा हो जा रहा है और दलित और ओबीसी का लड़का 28 साल तक जवान है? कौन सा चश्मा है आपके पास? मैं सरकारों से पूछ रहा हूं इस बात को, कौन सा चश्मा आपके पास है? कौन सा प्रोटीन वो लोग पीते हैं जो सौर समाज के लोग नहीं पीते हैं? भारत की शिक्षा, चिकित्सा, सेना और पुलिस, इन सब चीजों में तो किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं किसी जाति, समुदाय, मजहब का विरोध नहीं करता हूं, विरोध मैं सरकार की व्यवस्थाओं का करता हूं। यह सरकार सिर्फ हमको जातियों में लड़ा रही है, यह सरकार का सिर्फ काम है, यह किसी और का काम नहीं है। सरकार ने आरक्षण दिया, आरक्षण किस लिए दिया गया था पता है किसी को? आरक्षण दिया गया था कि जो समाज के लोग पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, निचले पायदान पर है, उनका सामाजिक और आर्थिक उद्धार हो, उनका उत्थान हो, उनका विकास हो, वो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ सके। और आज 75 साल बाद, मतलब भाई 75 साल हो गए और उनका विकास ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपके आरक्षण की व्यवस्था में कमी है, सरकार की नीतियों में कमी है। तो बंद कर दीजिए ऐसी व्यवस्था को जहां 75 के साल के बाद उस रिजर्वेशन को खत्म करने के बजाय आप बढ़ा रहे। बिहार में 75% कर दिया गया। क्या मतलब है? हम एक डॉक्टर के यहां दवा करवाते हैं और डॉक्टर के यहां दवा का कोर्स 1 साल का होता है। 1 साल कोर्स पूरा करने के बाद अगर हमें उस डॉक्टर के यहां की दवा फायदा नहीं करती है ना, तो या तो हम डॉक्टर बदल देते हैं या तो हम दवा बदल देते हैं। उसी प्रकार से 75 साल से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अगर इस रिजर्वेशन से किसी दलित, किसी ओबीसी का विकास नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर ऐसे आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दीजिए, कोई और व्यवस्था सोचिए इनके लिए। लेकिन इस व्यवस्था के चक्कर में आप करोड़ों की बलि देने के लिए क्यों उतारू हैं?